भाग 2। घर आने के बाद आलोक अब पहले से ज्यादा मेरा ख्याल करने लगा। आलोक मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे पीछे लगा रहता। आलोक ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसको मेरे पापा ने ही किया है, क्योंकि जब से बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी से पहले 3 महीने हर रात अपने पापा के कमरे में गुजारी थी। मेरे दिन कुछ ऐसी सोच विचार के साथ गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आलोक ने जब देखा कि मुझसे नफरत करती हूँ, तो उसने बच्चे को बड़े प्यार से गोद में ले लिया और वही उस बच्चे का ख्याल करने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। आलोक दिलो जान से मेरी और मेरे बच्चे का ख्याल कर रहा था। अंदाज देखकर मैंने बड़ी हैरत से पूछा, आलोक, कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर आलोक कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, मानसी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज बहुत प्यारी है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। आलोक ही बच्चे का ख्याल रखता। अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती हूँ। मैं उस बच्चे को हरगिज अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि आलोक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मानसी जी, मुझे आपको देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है यह बच्चा किसका है? उसके मुंह से यह बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज कहा, हाँ, मुझे जानना है, जल्दी बताओ। आलोक ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर इसके लिए आपको एक वादा करना होगा। मैंने कहा, क्या? यही सच्चाई जाने के बाद अब इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि यह बात किसी को पता चले यह बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने आलोक से वादा किया, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। आलोक के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता प्रमोद अंकल थे, और प्रमोद अंकल यह सब मेरे साथ में पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किए थे। प्रमोद अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसीलिए मेरे पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। आलोक ने बताया कि एक दिन प्रमोद घर पर आया तो आलोक के सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द था और मैंने आलोक से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक प्रमोद आया और आलोक को किचन में चाय बनाता हुआ देख आलोक से पूछने लगा, किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उसे पता चला कि आलोक मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से आलोक को जरूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, मानसी को चाय मैं दे दूंगा। आलोक ने जब यह बात मुझे बताई तो मुझे याद आया, एक दिन प्रमोद मेरे लिए चाय लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि पिता होने के बावजूद मेरे साथ ऐसा करेगा। उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं, बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। आलोक ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो गया था। काम निपटा कर घर जल्दी आया, और जब तक मैं आया तब तो प्रमोद काम कर चुका था और आपके कमरे से निकलते ही बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से मैं प्रमोद और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा।
ज्यादातर प्रमोद आपके बारे में आपके पापा को भड़काता। मैं चाहता तो यह सारी बातें आपके और आपके पापा से बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। और आपके साथ जब आपके पापा सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। मानसी जी, पहले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था और आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता। बल्कि यूँ कहे कि आपकी परेशानी देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया था। और इसीलिए जब आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम मानसी से शादी करोगे तो मैं बेझिझक तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सजा मिले। यही सब बातें कर रहे थे, तभी मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी आंखें खुल गई और वह रोने लगा। आलोक ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आलोक से कहा, आलोक, जैसे मैंने तुमसे वादा किया, यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही तुम मुझसे एक वादा करो कि प्रमोद की एक घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक जो वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी गलत नहीं बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वह खुद से भी ज्यादा भरोसा करते थे। आलोक ने कहा, पर यह बात आपके पापा किसी को बता दिए तो? मैंने आलोक से कहा, पापा यह बात किसी को नहीं बताएंगे, मैं पापा को समझा लूंगी, अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए बस यह बात इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चले। आलोक उसी वक्त फोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। पापा को जब यह बात पता चली तो मेरे सामने हाथ जोड़कर फूटकर रोने लगे और कहने लगी, मानसी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा न करके बहुत गलत किया, और अगर इस बच्चे की बात न होती तो मैं अभी और इसी वक्त प्रमोद को जेल भिजवा देता था। उसी दिन मुझे आलोक को अपने साथ लेकर चले आए और प्रमोद से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हमने और आलोक ने एक वादा किया कि हम गैरों से ज्यादा अपने बच्चों की बातें पर यकीन करेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ना करें। अगर मेरे पापा मुझ पर भरोसा किए होते तो आज मुझे यह सब भुगतना नहीं पड़ता। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।